आज 3 नवंबर 2025 है और हमारे सामने जो क्लास है वो सिटी सेकंड ईयर है। और आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो ये है कि एक प्लाट है हमारे सामने, जैसा कि ये भाई आपको दिखा सकते हैं, जिसकी डायमेंशन यहाँ पे मैंने नोट कर ली है। लंबाई उसकी 90 फीट है और चौड़ाई अगर यानी कि उसकी बात करें तो वो 40 फीट है। इस साइज़ का प्लाट है और इस प्लाट के अंदर हम लोगों ने यानी कि बराई की मकदार ट्रालियों में यानी कि मालूम करनी है। तो उसका थोड़ा सा जो तरीक़ाकार है उसके बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उसका एरिया हमें पता होना चाहिए, यानी कि वो जो प्लाट है उसका साइज़ क्या है। रेक्टेंगुलर प्लाट है ये भाई आपको दिखा सकते हैं बैक में। 90 फीट उसकी लंबाई है और 40 फीट उसकी चौड़ाई है। तो ये इससे हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया कैलकुलेट करने के बाद जो पॉइंट्स हमारे पास बहुत ही डाउन है या बहुत ऊंचे हैं, वहाँ पे हमने लेवल मीटर की मदद से रीडिंग लेनी है उन पॉइंट्स के ऊपर और वहाँ के लेवल अखज़ करना है। और जो लेवल अखज़ करने का तरीका हम अपनाएंगे वो HI मेथड होगा, जिसको आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको मैं ज़रा दोहरा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्लाट का एरिया हमने कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के बाद उसके जो पॉइंट्स हैं, जो गहरे हैं, जो ऊंचे हैं, वैरी कर रहे हैं, चेंज हैं एक दूसरे से, वहाँ पे हमने लेवल मीटर की मदद से रीडिंग लेनी है। तो मुख्तलिफ पॉइंट्स के हमारे पास लेवल अखज़ यानी कि हो जाएंगे। फिर ये जो आपको स्ट्रीट या गली नज़र आ रही है, हमने क्या करना है, इस प्लाट को इस गली से 2 फीट ऊपर उठाना है। आपको नज़र आ रहा है डाउन है ना काफ़ी ज़्यादा। तो इसको उठाने का मकसद ये है कि जब भी बारिश वगैरह का पानी हो या सीवरेज का पानी हो, घर का अपना पानी हो, वो बाहर गली में आके इस पाइपलाइन में से गुजरे, ना कि बारिश वाला पानी घर में दाखिल हो। ठीक है, इसका लेवल अखज़ करके हमने क्या करना है, बराई की मकदार ट्रालियों में और उठाना है। इसको करना है जी 2 फीट। उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास गली है, इसको हम अपना बेंच मार्क कंसिडर करेंगे और फर्जी उसका यानी कि 100 मीटर बेंच मार्क रखेंगे और लेवल अखज़। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, अपना काम लेवलिंग का स्टार्ट करते हैं। ये जो लेवल अखज़ करना है, इसके लिए हम जो तरीक़ाकार अपना रहे हैं उस तरीके का नाम है HI यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये टेबल हमने बना ली है। स्टेशन पॉइंट, RD, ऑब्जर्वेशन में आपका बैक साइड, इंटर साइड, फोर साइड, उसके बाद HI, RL, रिड्यूस लेवल और रीमार्क्स। तो 100 मीटर जो है वो हमने बेंच मार्क कंसिडर किया है, जो कि यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया है और यहाँ पे जस्ट उसको ज़ाहिर कर दिया है। तो हम सबसे पहले बैक साइड लेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, स्टाफ को बेंच मार्क के ऊपर रख के रीडिंग लेंगे। तो शाबाश, आप आ जाएं जी लेके स्टाफ को बेंच मार्क के ऊपर रखें और आप इसको ज़रा रीडिंग इसकी लेंगे। तो जब भी लेवलिंग का काम हम करते हैं तो हमने कौन सी रीडिंग को ऑब्जर्व करना होता है या पढ़ना होता है, लाइन ऑफ कैलिमेशन को। तो लाइन ऑफ कैलिमेशन ज़रा पढ़ के बताइए जी, क्या आ रही है हमारी बेंच मार्क के ऊपर। 1.48 बैक साइड आप नोट करेंगे अपने पास 1. शाबाश, सब भाई अपने पास नोट करेंगे 1.48 मीटर। दिस इज बैक साइड। और इसको कहाँ पे आपने लिखना है, बैक साइड के खाने में। और इसका जो बेंच मार्क या रिड्यूस लेवल है वो कितना है, क्लियर हो गया जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्लाट के जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, जो ऊंचे और नीचे हैं, वहाँ पे बारी बारी हमने लेवलिंग स्टाफ रख के रीडिंग लेनी है और उन पॉइंट्स का लेवल अखज़ करना है। स्टाफ को थोड़ा सा खोल लें, ऊपर से खोल लें, ऊपर से। जी 1. तो देखें जी, जैसा कि आपके सामने मुख्तलिफ भाइयों ने मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर लेवलिंग स्टाफ रख के विद द हेल्प ऑफ लेवल मीटर रीडिंग लिखी है। ऐसा ही है। ये जो आपको सामने पॉइंट नज़र आ रहा है, इसको हमने बेंच मार्क सपोज किया था 100 मीटर था। और प्लाट के अंदर जो जगह हमें ऊंची नज़र आई और जो नीची जगह आई नज़र, तो वहाँ पे हमने क्या किया, लेवलिंग स्टाफ को रख के उन पर रीडिंग ली बारी बारी। तकरीबन हमारे पास 8-9 रीडिंग्स आई हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम रीडिंग्स का इंदराज हमने HI वाले टेबल में किया है और उसके बाद हमने क्या करना है, इनके लेवल को अखज़ करना है। तो लेवल को अखज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो मालूम करेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का जो फार्मूला है वो आपके पास
बैक साइड को हम क्या करते हैं, बेंचमार्क में जमा करते हैं। तो बैक साइड को यानी कि जमा करेंगे किस में, बेंच मार्क में। तो बैक साइड की जो वैल्यू आई थी आपके सामने दैट वाज 1.48। 1.48 को हम प्लस करेंगे जी बेंच मार्क में, जो कि फ़र्ज़ी हमने यहाँ पे रखा था 100 मीटर। तो ये आपका 101.4 मीटर हमारे पास क्या आ गया जी, 101.48 मीटर। दिस इज़ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जो इंटर साइड है हमारे पास तमाम, और एंड पे 4 साइड जो है उसको हमने क्या करना है, HI में से माइनस करना है। और नतीजतन हमारे पास तमाम जो मुतलका स्टेशन पॉइंट्स हैं जो कि 8 बनते हैं उनके रिड्यूस लेवल आ जाएंगे। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, HI में से बारी बारी इन तमाम इंटर साइड को और एंड पे 4 साइड को माइनस करेंगे और उनके लेवल अखज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हमने तमाम इंटर साइड्स और 4 साइड को निकाला है। तो नतीजतन हमारे पास इन तमाम पॉइंट्स के लेवल आ गए। पहले भी शायद मैंने आपको बताया है, ये जो प्लाट है इसको हमने इस गली से 2 फीट ऊपर उठाना। कितना उठाना है? 2 फीट। और इसका मकसद 2 फीट ऊपर उठाने का यही है कि बाहर वाला जो पानी है गली का हो, बारिश के नतीजे में वो प्लाट की दूध के अंदर ना हो, जबकि प्लाट वाला जो इस्तेमाल शुदा पानी है घर का वो बाहर गली में आ जाए। ठीक है? तो लेवल आ गए जी। लेवल अखज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, इस प्लाट का रकबा मालूम करेंगे जी। एरिया ऑफ प्लाट, एरिया ऑफ प्लाट जो है उसके लिए हमें क्या करना होगा, रेक्टेंगुलर प्लाट है तो लेंथ इंटू विड्थ या लंबाई और चौड़ाई को हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करें जी। शाबाश। 90 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस प्लाट का आपके पास एरिया आ जाएगा। कितना एरिया आता है? 3600 यानी कि 3600 स्क्वायर फीट हमारे पास क्या आ गया जी, एरिया। इस एरिया के अंदर हमने क्या करनी है, बराई की मकदार जो है वो ट्रालियों मालूम यानी कि मालूम करनी है। तो उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस प्लाट की टोटल यानी कि हाइट कितनी आ रही है। तो जितने भी लेवल्स हमारे पास आए हाइट के लिए हम उनका एवरेज लेवल लेंगे। क्या लेंगे? एवरेज लेवल के लिए क्या करना होगा, तमाम जो लेवल्स हैं उनको जमा करके जितनी तादाद में लेवल हैं उस पर डिवाइड करना होगा। यानी कि हमारे पास टोटल ये आपके बनते हैं जी 9 रिड्यूस लेवल। तो इन तमाम रिड्यूस लेवल को जमा करके 9 पे तकसीम करेंगे तो एट द रिज़ल्ट हमारे पास एवरेज लेवल आ जाएगा जी। एवरेज लेवल इसका फाइंड आउट करें। शाबाश। 99.8। अच्छा, अब ये किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, इसको हमने फीट में करना होगा। ठीक है? तो 99.86 सही है। तो देखें जी, ये तमाम जो लेवल हैं इन तमाम लेवल को हमने जमा किया है और इनकी जो नंबरिंग तादाद थी उस पर डिवाइड किया है। तो एट द रिज़ल्ट हमारे पास 99.86 मीटर जो है इस प्लाट का लेवल आ गया है। जो गली आपको नज़र आ रही है अमूमन यानी कि आप देखें तो वो 100 मीटर हमारे पास है, ऐसा ही है। और ये प्लाट उससे डाउन आ रहा है। और कितना आ रहा है डाउन, यानी कि 99.86 यानी कि 14 सेंटीमीटर जो है हमारा प्लाट गली से क्या है, डाउन है। बट हमने इसको कितना उठाना है, 2 फीट ऊपर उठाना है। 2 फीट यानी कि उठाना है। तो वो जो 14 सेंटीमीटर है उसको हम किस में, फिट में यानी कि करते हैं कन्वर्ट। और उसके बाद ये वाला जो 2 फीट यानी कि मज़ीद उसको ऊपर उठाना है गली से, उसको बीच में ऐड करते हैं। ठीक है? तो ये जो 14 सेंटीमीटर है यानी कि आपका 14 सेंटीमीटर कैसे आएगा आपके पास, यानी कि बेंच मार्क आपके पास कितना है, 100 यानी कि 100। और प्लाट का एवरेज लेवल कितना आ गया, 99.86। तो ये डाउन है ना 100 से, कितना है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर को जब हम फिटों में यानी कि कन्वर्ट करेंगे तो कैसे यानी कन्वर्ट करेंगे जी, ये आपका आ गया जी 0.14 मीटर। जब आप इसको मीटर में डिवाइड करते हैं तो 0.14 मीटर जो है इसको 3.28 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास फीट में आ जाएगा जी। 14 सेंटीमीटर 0.14 मीटर बनते हैं 14 सेंटीमीटर को जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे 0.14 मीटर आ जाएगा। तो मीटर को कैसे यानी कि आप 3.28 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा कितना फीट आता है जी, 0.14 इंटू 3.28
जी 0.45 ये 0.45 फीट आपका यानी कि 14 सेंटीमीटर चेंज हो गया किसमें फिट में। अब हमने मज़ीद इसमें 2 फिट यानी कि ऐड करना है, तो +2 कर दें तो ये 2.45 आपके पास क्या आ गया जी, टोटल हाइट आ गई। कितनी आ गई? 2 फिट हमने गली से उठाना है ऊपर, और 14 सेंटीमीटर या 0.45 फिट अगर उसको यानी कि कन्वर्ट करके देखें तो वो हमारा प्लाट डाउन है। तो हमने 0.45 जो कि लेवल एवरेज लेवल आया वो फीट में, और उसके बाद 2 फिट हमने मज़ीद उसको क्या करना है, उठाना है। तो एरिया आपको पहले से मालूम है, एरिया को इस हाइट के साथ क्या कर देते हैं जी, मल्टीप्लाई, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा जिस वॉल्यूम के अंदर आपने फिलिंग करनी है। तो एरिया ऑफ प्लाट कितना आया था जब आपने 90 को मल्टीप्लाई किया था 40 के साथ, उस एरिया को क्या कर देंगे, हाइट के साथ मल्टीप्लाई, और हाइट आपकी बनती है जी 2.45 फीट। इन तीनों को आप ज़रा मल्टीप्लाई करें, शाबाश। एरिया को 2.45 के साथ मल्टीप्लाई करो, या 90 इंटू 40 इंटू हाइट, या 2.45, शाबाश। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर मुझे बताओ, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया आपके पास जो आया जी वो 99 नहीं, ये एवरेज लेवल है, 3600 फीट स्क्वायर फीट आपके पास एरिया आया है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2.45 के साथ। 8,853 जी 8,853.12। ये अब हमारे पास वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम की यूनिट आपको पता है क्यूबिक फीट, ठीक है जी। एरिया स्क्वायर फीट में था, उसको हमने 2.45 के साथ मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाला है, जो कि 8,853.12। अब आपको पता है कि इसकी मिकदार आपने मालूम करनी है ट्रालियों में, और ट्रालियाँ अमूमन सैकड़ों में, ऐसा ही है ना। बड़ी जो ट्राली है उसके अंदर 2 सैकड़े आते हैं, तो इसको हमने किस में चेंज करना है, सैकड़ों में। तो सैकड़े से मुराद है जी 100 क्यूबिक फीट। तो इस वॉल्यूम को हम 100 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके आंसर ज़रा बताएं जी क्या आ रहा है। 88.53। ये हमारे पास सैकड़े आ गए। क्या आ गए? सैकड़े। और एक जो बड़ी ट्राली है अमूमन उसमें 2 सैकड़े आते हैं, तो ट्रालियों में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ट्राली के अंदर 2 सैकड़े आ रहे हैं। तो 88.53 को आप 2 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है? 44.26। यानी कि जो बड़ी ट्रालियाँ हमारे पास वो 44.26, यानी कि अगर आप इसको नियर अबाउट 43 कह लें, ठीक है। सैकड़ों में अगर बात करते हैं तो वो 88.53 है, सही है। तो 44.26 आपके पास नंबर ऑफ ट्रालीज आ गई हैं जो कि आपने लानी है और इस जगह पे डालनी है, और फिर आपका जो प्लाट है वो गली से 2 फिट ऊपर हो। तो एट द रिज़ल्ट हमारा जो मकसद है जी वो पूरा हो गया है, क्योंकि हमने इस प्लाट को 2 फिट गली से ऊपर उठाना था, और इसमें फिलिंग जो है उसकी क्वांटिटी मालूम करनी थी ट्रालियों में, और ट्रालियों की हमारे पास मिकदार आ गई है जी 44.26, यानी कि ये 44 ट्रालियाँ हमें रिक्वायर हैं, तब जाके हमारा प्लाट गली से 2 फिट ऊपर हो गया। क्लियर हो गया? किसी का इस प्रैक्टिकल के बारे में कुछ सवाल, कुछ चीज़ ना समझ आई हो तो पूछना चाह रहा हो, प्लीज़। नो सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है।